अभी आप सबने देखा है कि डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन हमारे 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा। तो ये हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पचम आईएएस के चैनल पे। तो आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, और डॉक्टर सीपी रमन के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इनसे पहले जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सीपी रमन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा एवं संवैधानिक पद होता है। यह जो पद है ये केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व निभाता है। इसके अलावा वो जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में भी तथा संसद के का भी संचालन उनके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चयन भारतीय लोकतंत्र की विधि एवं संतुलन का प्रतीक है। ये जो उपराष्ट्रपति का जो चयन हुए वो भारत के लोकतंत्र के संतुलन की विधि है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ हमारा कार्यपालिका होता है, दूसरा स्तंभ होता है विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा जो है मीडिया, जो जनता के साथ से जुड़ी रहती है। तो ये राष्ट्रपति का भी जो चयन है वो हमारा कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जितने भी कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो सारे हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और विधायिका वो होती है जो है कानून बनाती है, और कार्यपालिका उन कानूनों को देश में लागू करवाती है। और न्यायपालिका के बारे में आप सब जैसा कि जानते ही हैं, वो हमारे न्यायालय से जुड़े होते हैं, जैसे कि जुडिशियरी मामलों से तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट है। जो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है या फिर कानून का उल्लंघन करता है, संविधान, चाहे वो संविधान का हो सके, तो उनके द्वारा जो है जुडिशरी कोर्ट में न्यायपालिका उन सब पर जो है नियंत्रण करती है। और मीडिया जो है जनता को अलग अलग माध्यमों से न्यूज़ पहुंचाती है, और वो जो है एक तरीके से कार्यपालिका एवं जनता के बीच के जुड़ाव को भी बनाए रखती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो ये शपथ ग्रहण समारोह जो है उपराष्ट्रपति का, वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में करवाया गया था। अब उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्यकारिणी पद है। अगर भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति भी होते हैं, साथ ही ये जो है उसके जो है विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा का जो 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये जो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते सभापति होते हैं, तो उनके द्वारा सभा का नियंत्रण, सभा से जुड़ी सारी गतिविधियों में भी वो शामिल होते हैं। तो अब हम चलिए इनके उपराष्ट्रपति के कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहते हैं? अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त होता है, अर्थात कोई राष्ट्रपति अपने पद पे ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब इनकी चुनावी प्रक्रिया को अगर हम देखें, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामांकित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और इनके मतदान पद्धति जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। अब ये प्रणाली जो है, इसमें जो है राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी लोग जो है सदस्य, उनके द्वारा भाग लिया जाता है। इसके अलावा अब ये जो है ये मतदान जो है गुप्त रूप से कराया जाता है, और यह चुनावी प्रक्रिया जो है भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कराई जाती है। अब हम जानेंगे थोड़ी सी, अब हमारे देश में जितने भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनके कार्यकाल एवं शर्तें जो है वो 5 वर्ष की होती हैं। पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ये बार चुनाव लड़ सकते हैं। अब इनकी जो योग्यता की बात अगर हम करें, तो भारत का नागरिक होना, इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, और ये जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुने जाने की योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए।
अब इनका पद एवं भूमिका की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में सभा का संचालन, शांति एवं अनुशासन को बनाए रखना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, उनके द्वारा मृत्यु, त्यागपत्र आदि की स्थिति में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। इसके अलावा संवैधानिक व्यवस्था को निरंतरण सुनिश्चित करना, ये भी इनका कार्य होता है। अब इनका महत्व क्या है, तो ये संवैधानिक पद है इनका, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। संसद का ऊपरी सदन का संचालन इनके द्वारा किया जाता है और भारत में लोकतांत्रिक स्तंभ का भी ढांचे का भी अहम स्तंभ है। अब भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति है, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 के बीच था। अब ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब ये जो है एक महान दार्शनिक, विद्वान और शिक्षक भी थे। इसके अलावा ये भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के भी श्रेष्ठ विख्याता थे और ये स्वतंत्र भारत के शिक्षा नीति निर्माण में भी इनकी जो है अहम भूमिका है। अब इनका राजनीतिक योगदान देखें तो ये राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे और इनका जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब वो 1962 में हुए उपराष्ट्रपति का पद संभाल लिए। अब हम चलिए इसके बाद के उपराष्ट्रपति के बारे में जानें तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1962 को उपराष्ट्रपति के रूप में बने। ये इस प्रकार बने थे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त जो है दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उस वक्त जो है राष्ट्रपति बने थे और ये प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति तथा उसके बाद जो है तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी ये बन चुके हैं। अब इनका जो निधन है 1969 में पद पर रहते हुए ही हो गया था, जब वो इससे पहले वो राष्ट्रपति के रूप में इनका भी पद पर निधन हुआ था। इसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी और उसके बाद गोपाल स्वामी वल्लभ भाई पाटिल। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति को, तो ये सारे हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद जो हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 के बीच में रहा। उसके बाद जो है सबसे जो अभी जगदीप धनखड़ जी जो 2022 से 25 तक रहे। हालांकि इनका कार्यकाल 27 तक चलने वाला था, मगर स्वास्थ्य अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से लेकर सितंबर 2025 तक रहा और ये जो है 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी थे। अब इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये पेशे से वकील और इसके अलावा राजस्थान में राजनीतिक करियर से इनकी शुरुआत हुई थी और ये लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 से 22 तक में ये जो है बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगर इनकी विशेष पहचान के बारे में हम बात करें तो ये किसान परिवार से आने वाले नेता थे। ताकि इसके अलावा ये संसद में चर्चा एवं अनुशासन पूर्वक चलाने की भी कोशिश करते थे और ये अक्सर अपने सख्त एवं रूप तथा स्पष्ट वक्तव्य के लिए भी चर्चित थे। अब इनका मुख्य तथ्य जो है ये एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव इनके द्वारा जीता गया था और उपराष्ट्रपति रहते हुए दक्षिण भारत से सीपी राधाकृष्णन का भी जो है हाल में ही चयन हुआ है। अब अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन का, वो 4 अप्रैल 1957 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ। इनकी जो शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो स्नातक की पढ़ाई ही इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा व्यावसायिक एवं सामाजिक कार्यों से भी इनका जुड़ाव था। अब इनकी भाजपा में भूमिका ये थी कि ये 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और 2 बार जो है लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं कोयम्बटूर से। और साथ ही साथ जो है ये पार्टी के संगठन में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे और भाजपा के जो है तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष भी थे। ये इनका अगर सामाजिक राजनीतिक योगदान देखें तो ये गरीबों को, वंचित वर्गों को शिक्षा योजनाओं से जुड़े हुए थे। व्यवसाय एवं अनुभवों के सामाजिक लगाव था। इसके अलावा ये तमिलनाडु की राजनीति से भी इनका जुड़ाव बहुत अच्छा था। अब इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि डॉक्टर सीपी रमन जो है उपराष्ट्रपति बनना भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है ये लोकतांत्रिक प्रणाली में उपराष्ट्रपति की अहम भूमिका के रूप में
उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जिम्मेदार है। भविष्य में संसद और नीति निर्माण पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कवर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।